रमज़ान शुरू, लेकिन शैतान अभी भी जीत रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका था। गांव की मस्जिद से अजान की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन उसी वक्त खालिद गुस्से में चीख रहा था, मैं रोज़ा नहीं रखूंगा, मुझे बहुत भूख लगती है। अब्दुल्ला हैरत से उसकी तरफ देखता रह गया। आखिर रमज़ान में जब शैतान कैद हो जाता है तो फिर ये सब क्यों हो रहा था? गांव का पुरसुकून माहौल, कच्चे घर, मिट्टी की गलियां, लोग सहरी के बाद इबादत में मसरूफ थे। लेकिन दूसरी तरफ खालिद का मूड खराब था। उसे भूख और प्यास का ख्याल डरा रहा था। दोपहर के वक्त धूप तेज थी। खालिद ने अपने छोटे भाई से झगड़ा शुरू कर दिया। तुमने मेरा खिलौना क्यों उठाया? वो जोर जोर से चला रहा था। अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर कहा, खालिद तुम रोजेदार हो, गुस्सा करना ठीक नहीं। खालिद ने तंजिया अंदाज में कहा, अब्दुल्ला भाई, अगर शैतान कैद है तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? शैतान तो कैद है ना, फिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? ये सवाल अब्दुल्ला के दिल में भी उतर गया। खालिद भाई, शैतान कैद हो सकता है, लेकिन हमारा नफ्स तो अंदर होता है। सही कह रहे हो। शाम से कुछ देर पहले दोनों दोस्त गांव के पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए। अब्दुल्ला ने नरमी से कहा, मेरे अब्बू कहते हैं रमजान में बड़े शैतान कैद हो जाते हैं, लेकिन हमारा नफ्स तो हमारे अंदर ही होता है। खालिद ने हैरानी से पूछा, नफ्स? अब्दुल्ला बोला, वो जो हमें कहता है कि गुस्सा करो, झूठ बोलो, रोजा छोड़ दो, वो अंदर की आवाज। खालिद खामोश हो गया। रोजा छोड़ दो खालिद, कोई नहीं देख रहा। मगरिब से कुछ देर पहले दोनों बाजार से गुजर रहे थे। देखो अब्दुल्ला भाई, कितना ठंडा शरबत है। एक दुकान पर ठंडा शरबत और पकोड़े रखे थे। दुकानदार नमाज के लिए मस्जिद चला गया था। खालिद ने आहिस्ता से कहा, कोई नहीं देख रहा। ये असल इम्तिहान था। अब्दुल्ला ने फौरन कहा, अल्लाह देख रहा है। खालिद, यही असल इम्तिहान है। शायद तुम सही हो। हवा हल्की सी चल रही थी। दोनों के दिल तेजी से भड़क रहे थे। खालिद ने अपनी नजर झुका ली और पीछे हट गया। आज मुझे लग रहा था शैतान मुझे हरा रहा है। नफ्स को कंट्रोल करना ही असल जीत है खालिद भाई। इफ्तार के वक्त दोनों मस्जिद में थे। आज का दिन बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं जीत गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अजान हुई, सब ने खजूर से रोजा खोला। खालिद के चेहरे पर सुकून था। उसने धीरे से कहा, अब समझ आया, शैतान कैद हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने नफ्स को ना रोकें तो वही हमें हरा देता है। अब्दुल्ला मुस्कुरा दिया। रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रमजान अपने नफ्स पर काबू पाने का नाम है। जब इंसान तन्हाई में भी बुराई न करे, तब वो असल रोजादार होता है। शैतान से बड़ी जंग हमारे अंदर होती है। शैतान कैद हो सकता है, लेकिन नफ्स से लड़ना जरूरी है। जो अपने आप को हरा दे, वही असल फतह पाता है। और जो अपने नफ्स को हरा दे, वही असल कामयाबी हासिल करता है। खालिद, रमजान सिर्फ भूख का नाम नहीं, ये अपने नफ्स को कंट्रोल करने का महीना है। रमजान हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी जंग हमारे अंदर होती है। मजीद ऐसी इस्लामी और सबक आमोज कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।